वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज बात करनी है वो बात करनी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट की। हमने पहले पढ़ा था कि जो है हमारे गोल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं। ठीक है, आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। अब होते इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। इन्वेस्टमेंट अगर से हम बात करते हैं, ये ऐसा एक तरह का सोर्स होता है हमारी इनकम का, जहाँ पे हम अपने शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं या इनकम जो है वो अर्न करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, रिटर्न्स हमें कितना आएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जहाँ पे आप अपनी कैपिटल या अपने पैसे को क्या करते हो, डालते हो, ताकि आप उससे और ज़्यादा पैसा जो है वो निकाल सको, या आप जो है अपने पैसे को बढ़ा सको। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये किससे होती है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब बोलते जो इन्वेस्टमेंट है ये जो है, इसमें सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, जो कि डील करता है कि कौन सा ऐसा मींस वैल्यू है जहाँ पे हम अपने सिक्योरिटीज़ को डाल सकते हैं, और उसे डालने के बाद हमें प्रॉपर मनी जो है वो मिलेगा। सेकंड जो है वो है पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी जो है वो डील करती है अपने बेस्ट वे में, या इसका जो स्ट्रक्चर है या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस पोर्टफोलियो है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस जो है ये डील करता है कि हमारे को क्या क्या इश्यूज जो हैं वो स्टॉक बॉन्ड मार्केट में एक टाइम पे मिलते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, कई बार लो होता है, और कई बार ये ठीक ठीक होता है। तो हमें जो है मार्केट का एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं, ताकि हम एक टाइम टू टाइम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट से जो है इनकम का सोर्स जो है वो निकाल सके। कि हमें पता होना चाहिए कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की है कि हमें शेयर्स कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, ताकि हम जो है अपने एक मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट से उठा पाएँ। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर जो हम बात करते हैं, तीन चीज़ें आती हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस जो कि हमें प्रॉपर वैल्यूज़ बताती है कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ को कहाँ पे इन्वेस्ट करें, जहाँ से हमें उसके जो है रिलेटेड इनकम जो है वो मिले। पोर्टफोलियो थ्योरी जो है वो बेस्ट स्ट्रक्चर बताती है आपको। ठीक है, मार्केट एनालिसिस की स्टॉक बॉन्ड मार्केट जो है वो कब बहुत ज़्यादा लो होगी, हाई होगी, और कब राइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अप टू पिलर्स। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो पिलर जो हैं वो फाइनेंस के अंडर आते हैं। एक आता है रिस्क, एक आता है रिटर्न। एक अगर जो हम बात करते हैं अपने मैनेजमेंट में, तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन हमें जो है रिस्क को एक मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चलना है, और हमें जो है रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, रिटर्न होता है कि जब आप कुछ इन्वेस्ट करते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप जो है कितना अर्न कर रहे हो, या वो जो है इन्वेस्टमेंट वो आपको कितना दे रही है, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, रिटर्न। अगर जो हम बात करते हैं रिलेशनशिप रिस्क का या रिटर्न का, तो वो ये है, ये देखो इन्होंने क्या किया है, आपको एक साइड जो है वाई एक्सिस पे क्या दिया है, रिटर्न, और एक्स एक्सिस पे क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर जो आपके पास रिस्क लोअर है, ठीक है, तो आपने जो है क्या करना, हायर रेट ऑफ रिस्क हायर द रिटर्न। हमने पहले ही बात की थी कि अगर जो हमारे पास रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप ये रहता है कि जितना कम रिस्क होगा, रिटर्न्स भी क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा कम होंगी। जितना ज़्यादा हमारे पास रिस्क होगा या हायर रेट ऑफ होगा रिस्क का, तो हायर रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये हमेशा ही इनवर्स सेम रिलेशनशिप में चलते हैं। अगर जो स्मॉलर रिस्क है तो हमारे पास जो है स्मॉलर क्या है, रिटर्न्स। जे हमारे पास हायर रिस्क है तो हमारे पास क्या है, हायर रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल है, अगर जब हम स्मॉलर रिस्क की बात करते हैं तो वो उसमें आपका एग्जांपल आता है बैंक्स। बैंक्स में जब आप क्या करवाते हो, एफडीज करवाते हो। ठीक है, तो जब आप एफडी करवाते हो तो आपको जो है 10%, 5%
के हिसाब से या 15% के हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें क्या है कि आपका पैसा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपने कम रिस्क लेना चाहते हैं। अब एफडीज किन लोगों के लिए होती हैं, एफडीज उन लोगों के लिए होती हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, जैसे कि मिडिल क्लास या स्मॉल क्लास, ठीक है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए पैसा नहीं होता, हार्डली वो उनकी इनकम्स होती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा देखो बैंक्स में रिस्क कम है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कम है, या उतना ही ज़्यादा जो है रिटर्न वो क्या है, उतना ही ज़्यादा जो है वो रिटर्न क्या होगा, कम होगा। और हायर द रिस्क में क्या आ जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका रिटर्न ज़्यादा होता है। जे पैसे लग गए तो लग गए, ठीक है, और अगर जो पैसे डूब गए तो डूब गए, जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हैं। तो ये जो है ये हमारा रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप है, जो हमेशा ही आप जितना ज़्यादा सेफ चलोगे, जितना ज़्यादा आप रिस्क कम लोगे, उतना ही कम रिटर्न होगा, और जितना आप ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही आपका रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा। लेकिन आपको स्मॉलर में ये फ़ायदा रहता है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हायर में क्या है कि आपका पैसा डूब भी सकता है और आ भी सकता है। यहाँ पे 50-50 चांसेस जो हैं वो होते हैं। थैंक यू क्लास, अगर कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं।